अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2। ये स्टूडेंट्स, आज से हम बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर्स शुरू कर देंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, विच इज राइट इशू बोनस इशू। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन देने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्वाइन कर लें। जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बीकॉम पार्ट 1 की पेपर प्रिपरेशन की थी, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आज के बाद आपका कोई भी लेक्चर स्किप ना हो सके। और हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको इस तरह क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको स्टूडेंट्स कभी भी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, चाहे आप कॉलेज और एकेडमी वगैरह में ना भी जाओ तब भी चलेगा। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है राइट इशू, राइट इशू बोनस इशू। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये राइट इशू बोनस इशू या बोनस इशू राइट इशू, ऐसे इसको पढ़ लो। इस इन दोनों टर्म को समझने से पहले ना आपको ना चंद इंपॉर्टेंट चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर शेयर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर की। ये शेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखें, शेयर एक कंपनी जब स्टार्ट होती है, एस्टेब्लिश होती है ना, तो स्टूडेंट्स उसके पास कुछ कैपिटल होता है। उसके पास मिसाल के तौर पर एक कंपनी स्टार्ट हुई, एक कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ये जब स्टार्ट होगी ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर होगा। ये मैंने लिखा, इसका कैपिटल 5 लाख। फर्ज करो इसके पास जो कैपिटल है ना 5 लाख का है। अब ना आपको पता है स्टूडेंट्स, चूंकि ये कंपनी है, इसको आने वाले वक्त में पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये कंपनी के पास दो किस्म की ऑप्शंस आती हैं। अगर कंपनी को मुस्तकबिल में ना पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी ने अपने अंदर 100 किस्म की चीजें लानी है, 100 किस्म की इन्वेस्टमेंट लानी है। कंपनी को कोई ना कोई खर्चा हो सकता है, कोई ना कोई कंपनी एक्सपेंस बियर कर पाती है। उस चीज के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस पैसे की जरूरत को मेंटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए कंपनी दो तरीके यूज कर सकती है। या तो कंपनी लोन ले ले, या कंपनी क्या करे, शेयर इशू करे। शेयर इशू करे। अब अगर तो कंपनी लोन लेगी ना स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, लोन चाहे वो बैंक से ले, चाहे अपने किसी रिलेटिव से ले, रिश्तेदार से ले, तो स्टूडेंट्स कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा। और कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर क्या पता वो जिससे कंपनी लोन ले रही है वो डेट से पहले ही उससे लोन मांगना शुरू कर दे कि भाई मेरे पैसे मुझे लौटा दे, क्योंकि मुझे जरूरत है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? लेकिन फर्ज करें अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है, तो बैंक वाले कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज प्लस जरूर रखेंगे, गिरवी कोई ना कोई चीज रखेंगे। तो आगे ही कंपनी के पास कैपिटल बहुत थोड़ा है, कैपिटल की कमी है, तो कंपनी गिरवी में क्या रखेगी? कुछ भी नहीं। इस सिलसिले में ना कंपनी शेयर इशू करेगी। अब ये शेयर इशू करेगी क्यों? क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है। बात को अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है ना? मेरी बातों को आपने भूलते नहीं जाना साथ साथ। अब ये शेयर क्या होता है, शेयर इशू की बाद में बात करता हूँ। शेयर क्या होता है? देखें स्टूडेंट्स, शेयर होता है एक कागज का टुकड़ा होता है। जैसे आप कोई भी कागज ले लो, जैसे आप आमतौर पे आपको पता है ना, जब आप कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए जाओ, तो एक फॉर्म्स क्या करते हो, फुल करते हो। उसके ऊपर आप अपना नेम मेंशन करते हो, फादर का नेम मेंशन करते हो, CNIC नंबर लिखते हो, एड्रेस लिखते हो। आप अपने डिफरेंट किस्म के सर्टिफिकेट देते हो, जैसे मैट्रिक का रिजल्ट, उसकी फोटोकॉपी अटैच करते हो, इंटरमीडिएट की फोटोकॉपी अटैच करते हो। तो इसी तरह ना स्टूडेंट्स, जो शेयर होता है वो एक पीस ऑफ पेपर होता है। उसके ऊपर ना नाम लिखा होता है, जिस बंदे को शेयर अलॉट करना होता है, देना होता है, उसका नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, प्लस उसने कितने शेयर लेने हैं, वो चीज तमाम, और एक शेयर की कीमत भी लिखी होती है। तो ये होता है शेयर। शेयर क्या है? शेयर जस्ट लाइक अ पेपर, जस्ट लाइक अ पेपर। ये पेपर की तरह का होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्या होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसके ऊपर आपका नेम हो सकता है, जिस कंपनी ने जिस शख्स को शेयर देना है। अब शेयर तो मैंने बता दिया ना, शेयर क्या है, एक पीस ऑफ पेपर है। अब देखना, शेयर इशू, ये टर्म आ गई। अब कंपनी ने ना इस शेयर को इशू करना है, और इशू करके ना स्टूडेंट्स कंपनी को पैसा मिलेगा।
तो मैं यहां पे एक टर्म लिखता हूं शेयर इशू। अब देखिएगा जरा ध्यान से, कंपनी कहेगी, कंपनी ने ना एक फॉर्म बनाया अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है, मैं आपको माइंड वैसे डेवलप करता जाऊंगा। अपने लैपटॉप के अंदर ना कंपनी ने एक ना शेयर बनाया, उसके ऊपर नेम 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 की हेडिंग दी, आगे लाइन छोड़ दी, फिलिंग ब्लैंक छोड़ दी, फिर आगे एड्रेस दिया, फादर का नेम दिया, कितने शेयर लेने हैं, ये सब तमाम चीजें लिखी। ओके, उसकी कंपनी ने ना कोई फर्ज कर लें उसकी कोई 200-300 कॉपीज निकाल ली, प्रिंट आउट निकाल ली उसके। अब ये 200-300 प्रिंट आउट जो है ना, कंपनी ना क्या करेगी, इनको इशू करेगी। इनको इशू करेगी तो कंपनी को पैसे मिलेंगे। कैसे इशू करेगी कंपनी ना, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के ऐड देगी, न्यूज़पेपर में लगा लें, चाहे टीवी वगैरह में लगा लें, डिफरेंट किस्म के ऐड देगी। कंपनी कहेगी देखें जी हमारी कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, आप हमारा शेयर लें, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है या 100 रुपए है या 20 रुपए है, वो कंपनी की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। वो क्या कहती है कि जी कंपनी कह रही है कि एक शेयर हमारा इतने का है, आप हमारा एक शेयर लो, हम मुस्तकबिल में ना जब आप हमें प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस में, तो हम आपको उसके ऊपर इतने पैसे देंगे। मतलब फर्ज करो अगर आप हमें हमारे 10 शेयर लेते हो और एक शेयर की कीमत, फर्ज करो वो कहता है, कंपनी कहती है अगर आप हमारे 10 शेयर लेते हो, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है ना, तो इसका मतलब आपने 10,000 शेयर, आपने 10,000 क्या लिए, 10,000 के शेयर लिए, 10,000 अमाउंट के शेयर लिए। तो मुस्तकबिल में हम आपको क्या करेंगे, हम आपको 10,000 के बजाय हम आपको 10,500 रुपया बेनिफिट देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कंपनी किनको कह रही है, आम जर्नल लोगों को कह रही है, आम लोगों को ऐड दे रही है, ठीक है, उसमें कोई भी शख्स परचेज कर सकता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग आएंगे, वो देखें, आम जनरल पब्लिक कोई भी हो सकता है, अनपढ़ बंदा भी शेयर ले सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी पढ़े लिखे बंदे ने शेयर लेने हैं, नहीं, अनपढ़ बंदा भी शेयर ले सकता है। तो डिफरेंट बंदों ने क्या किया, कंपनी के शेयर ले लिए। इस तरह कंपनी को क्या पैसा आता गया, कंपनी को पैसा आता गया और कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, और कंपनी जरूरत मुस्तकबिल में अपनी जरूरतों को फिल कर लेगी। ये होता है शेयर इशू करना। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, आपके माइंड में ये आएगा कि सर क्या कंपनी हमेशा यही कहेगी कि आपने जो शेयर लिए हैं, जनरल पब्लिक को जो शेयर दिए हैं, आम लोगों को जो शेयर इशू किए हैं, क्या उनको हमेशा प्रॉफिट ही देना है? ये नहीं हो सकता कि उनको कहे कि 10,000 के शेयर आपको दिए हैं तो आपको 10,000 ही मिलेगा। ये देखो, ये आपने अभी नहीं इन चीजों को समझना, मुस्तकबिल में समझिएगा ना, आते जाएं, माइंड को आप बस ना बिल्ड करते जाएं। इस टर्म को क्या कहते हैं, शेयर इशू करना। शेयर इशू, अब से आपके माइंड में जब भी शेयर इशू का मतलब, शेयर इशू का लफ्ज आए ना, आपने ये चीज को समझ लेना है कि कंपनी ने ना मार्केट में शेयर फेंके हैं, मार्केट में ऐड फेंकी है कि हमारे शेयर लो, लोगों ने शेयर परचेज किए हैं और कंपनी को पैसा आ गया। अब आपने ना एक टर्म याद रखनी है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब एक बात मुझे बताएं, शेयर इशू करके कंपनी को पैसा आया है ना, वो पैसा कंपनी का कैपिटल बनेगा कि शेयर कैपिटल बनेगा? स्टूडेंट्स, वो कंपनी का शेयर कैपिटल बनता है। कंपनी शेयर इशू करके जो आम लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, वो कंपनी का कैपिटल नहीं कहलाता, वो कंपनी का शेयर कैपिटल कहलाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखो वो शेयर देने के बदले पैसे मिल रहे हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा, कंपनी कहेगी भाई मेरे शेयर मुझे वापस कर दो और आप अपने पैसे ले लो, ठीक है। हाँ, कंपनी ये भी कह सकती है, कंपनी पहले पूछती है कि क्या आप मुझे मेरे शेयर देना चाहते हो, अगर नहीं देना चाहते तो इसी शेयर में इन्वेस्ट कर लो, आप आने वाले वक्तों में मेरे से प्रॉफिट लेते जाओ, आने वाले वक्तों में मेरे शेयर होल्डर बन जाओ। और कंपनी आम जनरल लोगों को जब शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी उन लोगों को अपना शेयर होल्डर बना लेती है, जो लोग अपने पास शेयर रखते हैं। मतलब उन्होंने शेयर बेचने दिए, कंपनी को वापस नहीं किए। कंपनी को कहा हाँ, हम ये शेयर अपने पास रखते हैं, आप ऐसा करना, हमें सिर्फ हर साल जब आपका प्रॉफिट हो ना, हमें इसके ऊपर जो आपने परसेंटेज हमारे साथ डिसाइड की है ना, वो परसेंटेज हमें बस देते जाएं। हम मुस्तकबिल में भी ये शेयर अपने पास रखना चाहते हैं। और जो लोग कंपनी को ये कहता है नहीं, आप ऐसा करें, साल के एंड में मैं आपके पास आएंगे, हम आप अपने शेयर लीजिएगा, हमें अपने टोटल पैसे दीजिएगा, जितने हमने शेयर खरीदे हैं, 10,000 के हमने शेयर खरीदे हैं, ऊपर से हमें अपना प्रॉफिट दें, तो बस हमने मुस्तकबिल में इन शेयर को नहीं रखना। तो कंपनी दोनों किस्म की दोनों किस्म के कंपनी ऑप्शंस देती है। तो इसका मतलब है जब कोई भी शख्स शेयर खरीदता है तो वो क्या बन जाता है, कंपनी का शेयर होल्डर। ओके स्टूडेंट्स,
और याद रखिएगा शेयर कैपिटल क्या होता है, ऐसा सरमाया जो कंपनी ने शेयर फरोख्त करके इकट्ठा किया होता है। ये टर्म को आपने बोलना नहीं, इसका मतलब है ये शेयर कैपिटल कंपनी का क्या है, ये कैपिटल ही है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हमेशा इंक्रीज हो तो क्या होता है, इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, वो एलसीआई रूल आपने पढ़ा होगा, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम, ये तीनों चीजें जब बढ़े तो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो इसी तरह शेयर कैपिटल भी जब कंपनी के पास कैपिटल आता है इन टर्म्स ऑफ शेयर यानी कि शेयर की शक्ल में, तो स्टूडेंट्स वो भी कंपनी का कैपिटल ही होता है, वो इंक्रीज हुए तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हुए तो डेबिट होता है। ये है शेयर इशू। हमने कहां पे जाना है, राइट इशू बोनस इशू या बोनस इशू राइट इशू। अब ये जो आम लोगों को कंपनी शेयर इशू करती है ना, इसको शेयर इशू भी कहते हैं, इसको ऑर्डिनरी शेयर इशू भी कहते हैं। इसका मतलब है शेयर इशू का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी शेयर इशू। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्ज करें कंपनी ने ना 5 लाख के शेयर बेचे, और 5 लाख के शेयर बेचे तो कंपनी ने एक शेयर की कीमत कितनी थी, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपया। तो कंपनी ने कितने शेयर होल्डर क्रिएट किए, 5 लाख को 100 रुपये पे डिवाइड करें तो आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 50,000। इसका मतलब है कंपनी के पास ना शेयर होल्डर कितने हैं, शेयर होल्डर कंपनी के पास हैं 50,000। अब मुस्तकबिल में ना कंपनी ने इन 50,000 शेयर होल्डर के साथ डीलिंग करनी है, इनको प्रॉफिट देना है, और इनको मुस्तकबिल में ये कंपनी के क्या कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे। एक्चुअल में ना शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। अब आप में से ना बड़े से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं, अच्छा अगर शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं तो वो जो कंपनी शेयर इशू कर रही है वो वहां पे बैठ के कौन इशू कर रहा है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर वो बंदा होता है जो कंपनी को चलाता है स्टूडेंट्स। डायरेक्टर का क्या काम होता है, डायरेक्टर का काम होता है कंपनी को चलाना। डायरेक्टर ऐड देता है कि भाई शेयर खरीद लो। जब कोई भी शख्स फर्ज करे मैंने शेयर खरीद लिए, डायरेक्टर कोई और ही पर्सन था, मैंने शेयर खरीद लिए, मैं मालिक बन गया, मैं अनपढ़ हूं तो मेरा कोई काम नहीं, मैं कंपनी में नहीं, मेरा काम नहीं है मैं कंपनी में आता रहूं, मैंने आराम से घर में बैठना है, जब साल के एंड पे मुझे पता चलना है कि भाई कंपनी को मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने जाके अपनी परसेंटेज ले लेनी है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी के बहाफ पे सारी डीलिंग जो है वो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे होते हैं। डायरेक्टर एक नहीं होता, कंपनी आपने पढ़ा था जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके डायरेक्टर की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनके डायरेक्टर की तादाद डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं बोनस इशू की। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी बात करते हैं बोनस इशू। मैं यहाँ पे लिखता हूं बोनस इशू। अब देखो ये क्या है, ये क्या है बोनस इशू। पहले तो आया शेयर इशू, हमें पता चल गया जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी ना तो कंपनी ने जनरल पब्लिक को जाके कहा कि मेरे से शेयर खरीद लो और मुझे पैसे दे दो, तो वो तो बन गया शेयर इशू। वो तरीका क्या कहलाया, शेयर इशू। और उस सिचुएशन में जिन लोगों ने शेयर परचेज किए वो कंपनी के शेयर होल्डर कहलाए। अब ये बोनस इशू क्या है, अब कंपनी ने ना साल के एंड पे ना, ये 50,000 जो शेयर होल्डर थे, साल के एंड पे कंपनी को ना 5 लाख का मुनाफा हुआ। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चले मैं लाख लिखता हूँ ताकि आप ना जरा आसानी से समझे, ₹1,00,000 का ना कंपनी को मुनाफा हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने इन 50,000 शेयर होल्डर को क्या करना है, ये ₹1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक बात बताओ, क्या लाख का लाख सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंपनी, कंपनी में, कंपनी का मतलब ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं बार बार बता रहा हूँ ये सारा काम कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं ना, 6 7 8 10 से जितने भी होते हैं, वो सारी ये डीलिंग कर रहे होते हैं। क्या कंपनी तमाम का तमाम ये 1,00,000 रुपया जो प्रॉफिट आया है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तकसीम कर देगी शेयर होल्डर में? मैं कहता हूं नहीं। आप कहोगे क्यों, ये तो सर उनका हक है, क्योंकि उन्होंने शेयर, उन्होंने पैसे दिए हैं और पैसे दे के उन्होंने आपका शेयर खरीदा, आपको पैसे नहीं उन्होंने दिए। देखें वैसे बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, उनका हक है, लेकिन कंपनी ना इनको ₹1,00,000 नहीं, 50,000 बंदों को ₹1,00,000 पूरा नहीं तकसीम करेगी, इनको ना 50,000 मैं कहता हूं तकसीम कर देगी, आधा तकसीम कर देगी, या 60,000 कर लो, 50,000, या आपको मैं आपको बताऊं 60% या तकसीम किया जाता है या 50% तकसीम किया जाता है प्रॉफिट का। वजह बताता हूँ, देखिए अगर तो लाख का ₹1,00,000 इन 50,000 बंदों को तकसीम कर दिया, याद रखना स्टूडेंट्स इनको पड़ जाएगी आदत, ये कहेंगे क्या बात है, ये तो ऐसा बिजनेस है जिसमें हम घर में बैठ के फ्री कमा रहे हैं, हमें क्या आ रहा है, हमें ₹1,00,000
एक पर्सन, मतलब फर्ज करो 50,000 बंदे हैं, हर बंदे के अंदर जो है तमाम लोगों के अंदर लाख रुपया डिवाइड हो गया, और फर्ज कर लेते हैं हर शख्स के हिस्से में जो है वो हजार हजार रुपया आ गया। तो स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताओ, यहां से एक बात सोचो, क्या उन्हें आदत नहीं पड़ जाएगी? नेक्स्ट टाइम फर्ज करें अगले साल कंपनी को नुकसान होता है, वो कहेंगे भाई हमें नहीं पता, हम तो अनपढ़ हैं। कोई कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे हो, पिछले साल तुम लोगों ने हमें सारे पैसे तकसीम किए, इस साल तुम लोग क्या कह रहे हो, इस साल तुम कह रहे हो कि मुनाफा कम हुआ है, झूठ बोल रहे हैं हमसे, हम अपने शेयर वापस निकाल लेते हैं। भाई आप ऐसा करो, ये सारे 50,000 बंदों ने कहा, उन्होंने कहा भाई अपने शेयर ले लो, हमें हमारे पूरे पैसे दे दो, हमने नहीं आपके शेयर लेने। अब यहाँ इन सिचुएशन को बचने के लिए ना कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको बताती नहीं कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल एक्चुअल रकम नहीं कंपनी उनको बताती, अगर बता भी देना तो देती नहीं है, ठीक है। अच्छा वो फिर रखती कहाँ पे है? अच्छा जो चीज कंपनी फर्ज कर, ये 50,000 रुपया जो कंपनी ने इन्हें 50,000 लोगों को तकसीम कर देना ना, ये 50,000 रुपया कहलाता है डिविडेंड। इस 50,000 रुपए को क्या कहते हैं? डिविडेंड। कंपनी जो साल के बाद प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में तकसीम करती है, उस प्रॉफिट के अमाउंट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो लाख रुपए में से जो 50,000 तक दे दिया ना शेयर होल्डर को, वो कहलाता है डिविडेंड। जो बाकी रखा है वो क्या कहलाएगा? 50,000 जो बाकी रखा है वो कहलाएगा रिजर्व। रिजर्व। अब ये रिजर्व का क्या मतलब होता है? रिजर्व का मतलब ये होता है कि अलहदा से पैसे ना जमा करके ना मुस्तकबिल में, देखो कंपनी ये रिजर्व क्यों रख रही है, 50,000 रुपया क्यों रख रही है अपने पास? दो सिचुएशन को डील करने के लिए। नंबर वन, वो इन शेयर होल्डर को आदत नहीं डालना चाहती कि मुस्तकबिल में कंपनी को नुकसान हो रहा है, ये शेयर होल्डर बैठ के कहें, ये उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करें, भाई नहीं तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे हो, हमें हमारे उतना ही प्रॉफिट दो जितना पिछले साल दिया था। तो कंपनी एक तो ये सिचुएशन से बचना चाहती है, दूसरा कंपनी ये भी सोचती है कि मुस्तकबिल में हमें कोई ना कोई लॉस हो सकता है, या मुस्तकबिल में हमें कोई मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, हमें कोई मजीद बिल्डिंग परचेज एक अजाफी करनी पड़ सकती है, हमें कोई मशीनरी परचेज करनी पड़ सकती है, हमें कोई फर्नीचर परचेज करना पड़ सकता है। तो हम पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे? फिर हम शेयर इशू करेंगे और फिर हम कहेंगे भाई अब हमने दोबारा शेयर होल्डर बनाओ, हमारे मालक बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, लेकिन हम हमारे पास कोई भी पैसा इकट्ठा ना हो, और जितना प्रॉफिट आ रहा है सब तकसीम किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस वजह से वो कंपनी अपने पास भी पैसा रखती है। वो जो अपने पास पैसा रखती है ना कंपनी, डिफरेंट सिचुएशन से बचने के लिए, वो मैंने जो अभी आपसे डिस्कस की, उस पैसे को कहते हैं रिजर्व। और ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, ये कंपनी ने अदा करना होता है, इन्हीं 50,000 को मुस्तकबिल में अदा भी करना है। मैं बताता हूँ अभी कैसे अदा करना है। अब देखें, मैं जाना चाह रहा हूँ बोनस इशू पे, आपका माइंड बना रहा हूँ बस, ठीक है। देखिए कंपनी करना क्या करना है, इनको अदा करना है मुस्तकबिल में। अब ये रिजर्व कंपनी का क्या है? रिजर्व भी कंपनी की लायबिलिटी है। डिविडेंड कंपनी का क्या है? डिविडेंड कंपनी का क्या है? डिविडेंड कंपनी की ये भी लायबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने उसको क्या करना है? अदा करना है, पे करना है। अब देखिएगा, रिजर्व जो है ना स्टूडेंट्स, रिजर्व मुस्तकबिल में ना कंपनी को ना कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पता चल गया अच्छा अब मैं हमारे ना अगले साल ना, फिर अब ध्यान से फिर सुनिएगा, अगले साल कंपनी को फिर ना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपए में से ना कंपनी ने 50,000 फिर एज अ डिविडेंड इन शेयर होल्डर को दे दिए, 50,000 फिर रख लिए, पीछे भी कंपनी के पास 50,000 पड़े थे रिजर्व में, इस साल भी 50,000 पड़ गए रिजर्व में, फिर रह गए, तो लाख रुपया रिजर्व में बन गया। अब कंपनी क्या कहेगी? कंपनी कहेगी अगर तो मैंने लाख रुपया अपने पास रखा ना, इन शेयर होल्डर को पता चल जाएगा, क्योंकि देखो 50,000 शेयर होल्डर हैं, कहीं ना कहीं से उनको खबर मिल सकती है कि कंपनी के पास इतना शेयर होल्डर हो गया, ये हमें जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उनको कहती है कि देखो, शेयर होल्डर्स को बुलाती है, उनको कहती है देखो हम क्या करना चाहते हैं, तुम लोगों को ना अपने रिजर्व में, अब ना हमारे पास रिजर्व बढ़ गया, हम ना तुम लोगों को मजीद डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन अब हम तुम्हें डिविडेंड जो देंगे ना, अब हम तुमको डिविडेंड कैश में नहीं देंगे। तुम लोग क्या करो, तुम लोग ऐसा करो, हमसे मजीद शेयर ले लो, लेकिन इस दफा जब हमसे शेयर लेना ना, पैसे ना पे करना। तो लेने कैसे हैं तुम लोगों ने शेयर? ऐसा करो, जिसके पास एक शेयर है ना, या एक शेयर है वो एक शेयर ले ले, या कंपनी कहेगी जिसके पास 2 शेयर हैं वो एक ले ले, या कंपनी कहेगी जिसके पास 3 शेयर हैं वो एक ले ले। ये रेशो डिसाइड करना कंपनी की अपनी मर्जी होती है, ठीक है।
वो कोई भी रेशो डिसाइड कर सकते हैं। ये एक मतलब क्या है, कंपनी कहती है देखो हमारे रिजर्व में इतने पैसे बढ़ गए हैं, जिस 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 शेयर होल्डर के पास एक शेयर होल्डर है, एक शेयर है ना, वो ऐसा करो एक मजीद हमसे फ्री ले जाओ। दूसरा वो ये भी कह सकती है जिसके पास दो है वो एक लेके जाओ, जिसके पास तीन है वो एक लेके जाओ। ये कंपनी की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये कंपनी क्यों नहीं, पैसा क्यों नहीं दे रही, मतलब उनको शेयर क्यों दे रही है, पैसा भी तो दे सकती है। स्टूडेंट्स, अगर कंपनी पैसा देगी ना, वो ये कंपनी ये पैसा इस वजह से नहीं देती। कंपनी कहती है कि हम मैं बजाय कि इनको पैसा दूं, क्यों ना मैं अपने कैपिटल को इंक्रीज करूं। देखो वो कंपनी अपना फायदा सोचेगी, वो कहेगी मैं शेयर होल्डर को क्या करता हूं, जिस बंदे के पास पहले से दो शेयर है ना, मैं उसको कहता हूं कि मेरे से एक और शेयर ले ले, तो फ्री ले ले, फ्री ले ले एक और शेयर। तो अब तो ऐसा कर तीन शेयर बना ले। अब उसके पास कितने शेयर बन जाएंगे, उस बंदे के पास तीन शेयर बन जाएंगे। तो तीन शेयर का क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने मुस्तकबिल में जब उस बंदे से दो शेयर वापस लेने थे, अगर वो बंदा मुस्तकबिल में कंपनी को वापस करना चाहता है शेयर, दो ही कर सकता है ना। लेकिन फर्ज करें कंपनी ने उनको बोनस शेयर इशू कर दिए, यानी कि दो के बदले में एक और ले ले, तो मुस्तकबिल में कंपनी उससे तीन वापस लेगी शेयर और कहेगी भाई तीन वापस लेने, अब देख दो जब शेयर तूने वापस देने थे मैंने तुझे 2 लाख पे करना था, अब क्योंकि तूने तीन तीन शेयर होल्डर मुझे तीन शेयर तूने मुझे वापस करने हैं, अब मैंने तुझे 2 लाख नहीं पे करना, 150 पे करना है। एक दो देखिए उनका दिमाग देखें, कंपनी किस तरह अपना दिमाग चला रही है। एक तो वो जो कैपिटल जो पैसा उन्होंने शेयर होल्डर ने दिया है शेयर खरीदने के बाद, एक तो उस पैसे में डिक्रीज किया जा रही है और एक अपने शेयर की तादाद बढ़ाई जा रही है, अपना शेयर कैपिटल बढ़ाई जा रही है। बात को अंडरस्टैंड आपने किया, अपना शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं, फ्री में इस वजह से दे रहे हैं। और ये फ्री में देने के अमल को क्या कहते हैं, बोनस इशू। कंपनी उनको कहती है देखो ये हमने आपको बोनस दिया है। जैसे आपको पता है एक कंपनी के एम्प्लॉय अक्सर क्या होता है, वो ईद या कोई अच्छा सा इवेंट आ जाए तो उसमें क्या कहते हैं, देखिए जी जिस पर्सन की सैलरी 20,000 25,000 या 30,000 है ना, तो ऐसा करो उनको ना 5,000 और ऊपर दे दो, बोनस दे दो जी। लेकिन कंपनी शेयर होल्डर को पैसे में बोनस नहीं देती, वो कहते हैं पैसे में बोनस दे दिया तो हमारे पास से पैसा जाएगा, हम इनको शेयर दे देते हैं, पैसा फिर भी अपने पास ही रखते हैं। देखो वो लाख रुपए का जो रिजर्व उनको बन गया था ना, वो लाख रुपए का रिजर्व अभी भी उनके पास ही पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ना शेयर होल्डर को समझ लें कि उनको एक घुमा के उनको इस तरफ लगा दिया कि भाई तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग शेयर ले लो हमसे। ठीक है, अब वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं वाह वाह वाह, हम तो जहां पे मैं दो का मालिक था वहां पे मैं तीन का मालिक बन गया। लेकिन कंपनी ने इनडायरेक्टली बेनिफिट अपना किया। इस टर्म को क्या कहते हैं, बोनस इशू कहते हैं। इसमें एंट्रीज भी आएंगी, आपने उन एंट्रीज तक रुके रहना, मेरा काम है यहाँ पे पहले आपका कंसेप्ट बिल्ड करना। आप स्टूडेंट्स, ये क्या है, अच्छा रिजर्व को ना फ्री रिजर्व भी कहते हैं। ओके, अब इन टर्म्स को आपने माइंड में रखना है। रिजर्व जो है वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, कंपनी ने इसको पे करना होता है, डिविडेंड भी कंपनी की लायबिलिटी होती है, शेयर कैपिटल कंपनी का कैपिटल होता है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई ऐसी टर्म नहीं है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम राइट इशू का टॉपिक करते हैं। अब हम बात करते हैं राइट इशू की। ये लें स्टूडेंट्स, अब ये लें राइट इशू। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपके लेवल तक स्टूडेंट्स आपको समझाऊं। आपने बस वीडियो को स्किप नहीं करना, इंट्रोडक्शन की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपने काइंडली इसको अच्छी तरह देखना है, आपको समझ में लाजमी आएगी। देखिए राइट इशू क्या होता है। अब ना कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ना मुस्तकबिल में ना फिर ना अपने शेयर होल्डर्स को बुलाया। कंपनी ने उनको कहा देखो हम ना मजीद शेयर इशू करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। अब कंपनी को पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी, देखना अब उनकी टेक्निकें देखते जाना कि वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करेंगे। अब कंपनी ने ये कहा देखो हमें मजीद पैसे की ज़रूरत है, हम ना शेयर ना जो है ना फिर इशू करना चाह रहे हैं, इशू करना चाह रहे हैं। इसका मतलब शेयर इशू करना चाह रहे हैं, इसका मतलब फिर वो जनरल पब्लिक में जाएंगे, आम लोगों में जाएंगे, आम लोगों में जाके शेयर देंगे, पैसा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शेयर जो है ना, चूंकि तुम लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं ये 50,000 वाले पहले से शेयर होल्डर मौजूद है ना कंपनी के, तो कंपनी जब मुस्तकबिल में न्यू शेयर इशू करेगी, देखो बोनस इशू में कंपनी शेयर नहीं इशू कर रही, कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको मुफ्त पे दे रही है शेयर कि ले जो, जिसके पास दो है उसको एक मिल जाए, क्योंकि कंपनी, मैंने पूरी डिटेल में आपको बात बताई है, ठीक है ना। अच्छा, राइट इशू में स्टूडेंट्स वो मजीद शेयर इशू कर रही है। जब वो मजीद शेयर इशू करेगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बड़ा क्या कहेंगे, उनका हक बनेगा, वो कहेंगे पहले हमें दो, हमसे जो बचे वो बाहर दो, बाहर आम लोगों में फरोख्त करो। तो कंपनी ने फर्ज करो मजीद जो शेयर इशू है वो 1 लाख के करने हैं। अब
अब कंपनी ना सबसे पहले किनको पूछेगी, जो उनके प्रीवियस शेयर होल्डर हैं, ये 50,000। अब ये प्रीवियस शेयर होल्डर जो है 50,000, इनको कंपनी सबसे पहले कहेगी कि भाई देखो हम ना शेयर इशू करने लगे हैं, आप में से कोई कोई जो जो आप में से लेना चाहता है ना तो वो हमारे पास आ जाए। फर्ज करें इन 50,000 लोगों में से ना 25,000 लोग ऐसे हैं, 25,000 लोग एक कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो कंपनी का नाम लिख देते हैं मोटर बाइक। अपने अपने पास से फर्ज कर लिया मोटर बाइक। ये मोटर बाइक एक कंपनी के लोग थे जिन्होंने ना 25,000 लोग थे जिन्होंने इस कंपनी के एबीसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, और बाकी 25,000 जो शेयर है ना वो आम लोगों ने, आम 25,000 लोगों ने ना इस कंपनी के परचेज किए हुए हैं शेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा क्या होगा। अब कंपनी कहेगी इन दोनों को, कहेगी 25,000 वालों को भी और इस 25,000 वालों को, कहेगी कि भाई मैं शेयर इशू करने लगा हूँ मजीद मजीद लाख के, आप लोग लेना चाहते हो तो ले लो। अब ये इनमें से आपको पता है कंपनी कौन नहीं चाहेगा कंपनी के मजीद शेयर लेना, क्योंकि अब जो शेयर मिलेंगे, अब शेयर उनकी तादाद में इजाफा करेंगे। जैसे ही उनकी तादाद में, उनकी शेयर्स की तादाद में इजाफा होगा, उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। मतलब ये 25,000 वाले जो मोटर बाइक वाले हैं, अगर ये 20,000 और शेयर ले लेते हैं, चलें 15,000 और शेयर ले लेते हैं, तो इनकी तादाद कितनी बन जाएगी, 40,000 शेयर। अब ये 40,000 लोग हो जाएंगे, तो 40,000 को मुनाफा ज्यादा आएगा कि 25,000 को मुनाफा ज्यादा आएगा, 40,000 को, ठीक है ना। तो हर इन दोनों में से हर बंदा विलिंग होगा, हर बंदा ये चाहेगा कि हम मजीद शेयर खरीदें। ओके, अब लेकिन इनको मिलेंगे कैसे, इनको मिलेंगे जिन्होंने ज्यादा शेयर परचेज किए होंगे ना, उनको उनकी परसेंटेज के हिसाब से। देखो मैंने अगर 100 में से 50 मैंने परचेज किए हैं, 60 मैंने शेयर परचेज किए हैं, तो मैंने अगर 60 परचेज किए हैं, तो मुस्तकबिल में फर्ज करो अगर लाख शेयर परचेज हो रहे हैं, तो लाख का 60% करो, इसका मतलब 60,000 मुझे मिलने चाहिए, बाकी 40,000 तुम लोग जिसको मर्जी दो। ऐसा ही है। इसी तरह ये देखो, क्योंकि 25,000 शेयर ऐसे हैं ना जो ये मोटर बाइक वालों ने खरीदे हैं, इसलिए लाख में से 50,000 शेयर ये खरीद सकते हैं, इनका हक है। लाख में से 50,000 शेयर खरीदना इनका हक है। बाकी ये जो 25,000 के डिफरेंट लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करते करते ये डिफरेंट डिफरेंट नेम के ये 25,000 लोग हैं, ये चाहे जितने जितने मर्जी खरीदने, ये बाकी 50,000 शेयर ये लोग खरीद सकते हैं। ओके, खरीद सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा खरीद लेंगे, ये अपनी इनकी मर्जी है। अब देखो उन्होंने कहा, कंपनी का देखो जी लाख रुपए के में मजीद शेयर इशू करने लगे हैं। अब ये शेयर इशू नहीं है, अब ये राइट शेयर है, ठीक है, आप लोगों का राइट है, आप लोगों का हक है, आप लोग पहले लो। तो इन 25,000 वालों को कहा आप इस लाख में से 25,000 के शेयर तुम लोग ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों की 50,000 में से आधी तादाद है, 25,000 आधी बनती है ना, 50,000 में से आपकी आधी तादाद है, तो इसलिए आपको मुस्तकबिल में ये जो हम लाख रुपए के मजीद इशू कर रहे हैं, इनका हाफ 50,000 बनता है, तो आप 50,000 खरीद सकते हो। और इनको भी कहा आम लोगों को, ए बी सी डी ई एफ जी एच को, कि आप लोग भी 50,000 खरीद सकते हो। अब इनमें से कितने वो खरीदेंगे 50,000 में, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है मोटर बाइक वालों के, और ये 50,000 में से कितने ए बी सी डी ई एफ लोग खरीदते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब कंपनी यहाँ पे ना एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है, वो आगे ही एक लाइन लिख देती है, ये मोटर बाइक वालों को कहती है जिसके पास 4 होंगे ना उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 4 होंगे या 5 होंगे 1 मिलेगा, या 7 होंगे 2 मिलेगा, या 3 होंगे 1 मिलेगा, वो कोई भी टर्म हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन कंपनी ये कहती है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंपनी अगर फर्ज करें ये 4 इनके पास हैं, तो इनको एक मतलब ये कंपनी को ना, अब इनके इन लोगों के पास तो 25,000 शेयर हैं, इसका मतलब है ये तो 50,000 के 50,000 शेयर खरीद सकते हैं। अगर ये 25,000 खरीद लें, 25,000 के बाद 50,000 शेयर और खरीद लें, तो ये कितने के मालिक बन गए, 25 में 25, 50 में 25 ऐड करो तो 75,000 के ये मालिक बन गए। और ये देखियो, ये देखिएगा, ये भी 75,000 के मालिक बन गए, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, क्या पता इनमें से कोई शख्स के पास पैसे ना हो तो वो ना खरीद पाए। स्टूडेंट्स, इस तरह तो ये जो मोटर बाइक वाले लोग हैं, ये तो कंपनी के ऊपर गलबा नहीं पा जाएंगे, ये तो मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, ये कहेंगे भाई सबसे ज्यादा कंपनी में हम मालिक हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस शो करेंगे, अपनी मर्जी से कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी यहाँ पे भला क्या करती है, कंपनी यहाँ पे करती है, कहती है हाँ मोटर बाइक वालों तुम लोग आधे खरीद सकते हो, लेकिन हम तुम लोगों को आधे नहीं देंगे, हम तुम लोगों को आधे नहीं देंगे, आधे का भी आधा देंगे, या आधे का वो 25% दे दें। ये 50,000 इनको देने थे ना, 50,000 का क्या पता वो कहें हमने 20,000 बस तुम लोगों को देने हैं, या 30,000 बस तुम लोगों को देने हैं, बाकी जो है वो हमने आम लोगों में बांट रहे हैं।
कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि ये लोग मुस्तकबिल में कंपनी के ऊपर मोनोपोली क्रिएट कर दें। मतलब आपको पता है ना मोनोपोली क्या होती है? आपने फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, इसमें बी कम पार्ट वन में। मोनोपोली होती है कि ये लोग क्या करेंगे, ये अजारादारी कायम कर देंगे, ये कहेंगे नहीं अब हम मालिक हैं, हम ही करेंगे कंपनी में जो भी काम है ना, हम कंपनी के नफे नुकसान के जिम्मेदार हैं, ठीक है। इस वजह से कंपनी क्या कहेगी, 50,000 के, हाँ तुम लोगों का हक बनता है 50,000 के, लेकिन हम 50,000 के नहीं देंगे, तुम लोगों को 30,000 अगर लेने हैं तो ले लो। अब 30,000 में भी जिनके पास 4 होंगे उनको 1 मिलेगा, इस तरह की वो कंडीशंस लगा देंगे। लेकिन इनको फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, एक बात देखिएगा, कंपनी ने इनको इनको क्यों कंपनी 30,000 दे रही है? कंपनी कह रही है देखो, ये जो लाख रुपए की शेयर है ना, ये मैं मार्केट में बेचूंगा तो मैं 100 रुपए का नहीं बेचूंगा, मैं 150 रुपए का बेचूंगी मार्केट में। लेकिन तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को कंपनी ये कह रहा है, कंपनी कह रही है चलो मेरे से 95 का ले लो। अब 5 रुपए कम दे रही है ना, 5 रुपए कम का घाटे का नुकसान भी कर रही है अपना, घाटे घाटे का सौदा भी कर रही है कंपनी। तो कंपनी कह रही है देखो, मैंने मार्केट में 120, मार्केट जो मेरी वैल्यू है ना इन शेयर की, मेरी 150 या 120 रुपए है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोगों को 95 का दे रहा हूँ। इस वजह से मैंने तुम लोगों को 50,000 के नहीं देने, 30,000 के देने हैं, और जिसके पास 4 है वो मेरे से 1 ले जाए, जिसके पास 5 है या वो मेरे से दो ले जाए। इस सारी टर्म को क्या कहते हैं, राइट इशू। ये होता है स्टूडेंट्स राइट इशू। ओके, आई होप सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको शेयर इशू, बोनस इशू, राइट इशू इन टर्म्स के बारे में बताऊं, क्योंकि नेक्स्ट अब हम अपनी प्रॉब्लम्स को शुरू करेंगे, तो आपने इन चीज़ों को वहां पे भी सीखते जाएंगे कि आप जर्नल एंट्री, आप हाँ जर्नल एंट्रीज आपकी पक्की होनी चाहिए, अगर नहीं भी पक्की तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको चंद ऐसे क्लूज बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जर्नल एंट्री सीखने से, जो कि आपको मैं श्योरिटी से कहता हूँ आपको किसी ने भी नहीं वो क्लू बताए होंगे, आपको उन चीज़ों को लाजमी देखना चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।